वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 16 प्रकाश। नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखकर उन्हें दीप्त व अदीप्त वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों हमें पहले इन वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो देखिए, ये किताब है, ये चांद है, ये मोमबत्ती, ये तारे, सूर्य, ये बल्ब या लैंप, मेज और माचिस। अब इनमें से हमें दीप्त और अदीप्त वस्तुएं लिखनी है। दीप्त वस्तुएं वे जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, अदीप्त वस्तुएं वे जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। तो दीप्त वस्तुएं हो गई मोमबत्ती, तारे, सूर्य, लैंप, माचिस। अदीप्त वस्तुएं हो गई किताब, चंद्रमा, मेज। अब आप कहेंगे चंद्रमा, तो चंद्रमा बच्चों अदीप्त वस्तु है, ये सूर्य की रोशनी से चमकता है। नेक्स्ट क्या है, दिए गए चित्रों को देखकर पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी में वर्गीकृत कीजिए। तो पारदर्शी क्या होता है? जिसके आर पार प्रकाश आ जा सके और जिसके आर पार हम देख सकें। अपारदर्शी, जिसके आर पार प्रकाश ना जा सके और हम देख ना सकें। पारभासी, जिसके आर पार प्रकाश थोड़ा सा जा सके तो उसे हम धुंधला धुंधला देख पाएंगे, उसे हम कहेंगे पारभासी। तो देखिए, चश्मा पारदर्शी, सेब अपारदर्शी, रंगीन कांच पारभासी, कांच पारदर्शी, गत्ता अपारदर्शी, चम्मच अपारदर्शी, किताब अपारदर्शी, लकड़ी अपारदर्शी मतलब दरवाजा अपारदर्शी, मेज अपारदर्शी। नेक्स्ट, किरण पुंज के बारे में आप क्या जानते हैं? समांगी पारदर्शी माध्यम में एक ही दिशा में गति करने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे एक ही दिशा में सारे किरण है तो इसे हम क्या कहेंगे? किरण पुंज। कह रहा है नेक्स्ट, समांतर, अपसारी और अभिसारी किरण पुंजों के बारे में जानकारी के अनुसार दिए गए स्थानों को भरें। तो देखिए, ये क्या है? ये समांतर प्रकाश किरण पुंज दिया था, तो यहाँ पे हमने इसका समांतर लाइन खींच के चित्र बना दिया। यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ था, तो ये अभिसारी किरण पुंज का चित्र है, तो हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया अभिसारी किरण पुंज। अब यहाँ पे दिया अपसारी प्रकाश किरण पुंज, तो अपसारी प्रकाश किरण पुंज बनाने के लिए तो हमने इस तरह से यहाँ पे चित्र बना दिया। यहाँ पे आप लिख लीजिए अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, यहाँ पे प्रकाश बढ़ा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी जाने, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से परावर्तित होती है तो वही कोण बनाते हुए वापस आती है जिस कोण से वह सतह पे टकराती है। यानी कोण आई बराबर कोण आर, जहाँ पे कोण आई है आपतन कोण और कोण आर है परावर्तन कोण। यानी अगर प्रकाश की किरण किसी सतह से पूर्णतः परावर्तित होती है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रयोग करके निम्नलिखित किरण आरेखों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे हमने पहले इसको जो है चांदे से मापा है कि ये कितना डिग्री, तो देखिए ये 45 डिग्री है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे रख के, एक सेकेंड, देखिए बच्चों, इस पे आपका यहाँ पे जब आप इसको रखेंगे तो ये देखिए, ये आपका 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब आपको इधर बनाना है तो आपको इस तरह से चांदा रखना है। बस इतने ही बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से चांदा रखना है और आपको 45 डिग्री पे डॉट लगा के इसको मिला देना है। सेम इसी तरह से यहाँ 30 डिग्री है तो हम इस तरफ से यहाँ रखेंगे, इस तरह से आप रखिए, आपको दिख रहा होगा क्लियर। और जो है हम 30 डिग्री पे इस पर लाइन बनाएंगे। नेक्स्ट, आपका 10 डिग्री है तो हम इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे और 10 डिग्री पे लाइन खींचेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से हम यहाँ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सेम ही होगा, तो हम बस उसी पे एक सीधी लाइन खींच के एक एरो ऊपर की तरफ बना देंगे, क्योंकि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। आओ करके सीखें। एक पतली कड़ी पन्नी लें, उसकी सहायता से नीचे दिए गए प्रयोगों को करें। पन्नी जब समतल और चिकनी हो तब इस पर प्रकाश डालिए, बताइए आप क्या देखते हैं। तो हम करके देख लेते हैं। देखिए, ये पन्नी है, ये हमारी यहाँ पे पन्नी है, इस पे हम प्रकाश डालते हैं। देखिए क्या हो रहा है, प्रकाश आर पार निकल जा रहा है, परावर्तित नहीं हो रहा है, तो आर पार निकल जाएगा। पन्नी के अपारदर्शी होने पे अब आप देखिए ये क्या हो रहा है, प्रकाश यहाँ से परावर्तित हो रहा है। आपको ये देखिए बाहर नहीं जा रहा है बल्कि परावर्तित हो जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, बाहर नहीं जा रहा है, इस तरफ हमको प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आपको। और जब हम इस पर इस तरह से करेंगे तो उस तरफ प्रकाश चला जा रहा है। तो अपारदर्शी होने पर प्रकाश का नियमित परावर्तन होगा और ये चिकनी सतह है। नेक्स्ट कह रहा है, अब पन्नी को अच्छी तरह से मोड़कर मुट्ठी में बंद कर सिकोड़ लें। अब इसको इस तरह से खूब मोड़ लीजिए, ऐसे दोनों को ऐसे खूब अच्छे से मोड़ लीजिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब आप देखिए क्या होगा, इसको खूब मोड़ दीजिए। अब देखिए,
अब पन्नी के पारदर्शी होने पे क्या होगा, अभी भी पन्नी बाहर जा रही है लेकिन फैल जा रही है इधर उधर। देखिए लाइट जो है वो थोड़ी सी धुंधली हो गई है। पन्नी के अपारदर्शी होने पे क्या होगा, अब देखिए पहले सीधा परावर्तन हो रहा था, अब देखिए कहाँ जा रही है, अब इधर उधर फैल रही है ना। आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है फ़ोन की वजह से, लेकिन मुझे क्लियरली दिख रहा है। ये देखिए, ठीक है, इधर उधर तिरछा मिर्छा मुड़ रही है लाइट। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखा आपने। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट को घर पे कर सकते हैं बच्चों। इस प्रयोग से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं अपने शब्दों में लिखें। तो समतल सतह से प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है, जबकि खुरदुरी सतह से प्रकाश का अनियमित परावर्तन होता है। इसी कारण से ही हम कमरे में मेज कुर्सी को कमरे के हर भाग से देख पाते हैं। क्या आप पूरी तरह से अंधेरे कमरे में रखे दर्पण को देखने में सक्षम हैं? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों? तो बच्चों हम अंधेरे में रखे दर्पण में नहीं देख पाएंगे, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा नहीं। अंधेरे कमरे में रखे दर्पण को नहीं देख सकते हैं क्योंकि अंधेरे में प्रकाश का परावर्तन संभव नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है चित्र को देखकर तीर द्वारा दर्शाए गए स्थान पर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये है आपका, यहाँ से ये तीर जा रहा है तो ये हो गई आपतित किरण, और ये हो गया आई आपका आपतन कोण। फिर ये परावर्तित हो गई, बाहर निकल गई, तो ये हो गई परावर्तित किरण, और ये हो गया आर आपका परावर्तन कोण। और ये पूरा चित्र प्रकाश के परावर्तन का है। आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। नेक्स्ट कह रहा है 3 विद्यार्थी राम और श्याम पूजा मोमबत्ती की लौ को चित्र में दी गई आकृतियों के पाइपों से देखते हैं। तीनों में से कौन मोमबत्ती की लौ देख पाएगा? देखिए यहाँ से देख रहा है तो यहाँ पे ये लौ यहाँ तक दिखेगी लेकिन यहाँ पे नहीं दिखेगी। ये तिरछा मिर्चा है तो ये भी नहीं दिखेगी। ये सीधी पाइप है तो ये इसको दिखाई देगी क्योंकि प्रकाश का संचरण एक सीधी रेखा में होता है। नेक्स्ट कह रहा है राजू और मीना की स्कूल से छुट्टी हुई। माँ ने खीर बनाई थी इसलिए राजू को घर जाने की बहुत जल्दी थी। वह कम से कम दूरी करके जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। राजू और मीना ने घर जाने के लिए चित्र में दिखाए गए 2 रास्तों का चयन किया। अब देखिए ये राजू है, ये मीना है, इन्होंने 2 रास्तों का चयन किया। तो मीना और राजू में से किसको घर जाने में कम समय तथा ऊर्जा लगी? तो जाहिर सी बात है सीधे रास्ते जाने में कम समय और कम ऊर्जा लगेगी, तो आंसर हो जाएगा हमारा राजू। कम दूरी होने के कारण सीधा रास्ता और कम दूरी है इसलिए राजू को कम समय लगेगा और कम ऊर्जा लगेगी। राजू का व्यवहार तथा चुना गया रास्ता प्रकाश के किस गुण को प्रदर्शित करता है? तो इसमें प्रदर्शित करता है बच्चों प्रकाश सरल रेखा में चलता है। नेक्स्ट कह रहा है सोहन मामा के यहाँ जाने के लिए शीशे के सामने तैयार हो रहा था। जब वह बाल ठीक करने लगा तो उसने देखा कि उसका दायां हाथ ऊपर किया हुआ है जबकि उसके प्रतिबिंब का बायां हाथ ऊपर है। उसने यह भी देखा कि उसके टी शर्ट पर लिखे अंग्रेजी भाषा का शब्द RED यानी रेड उसे उल्टा दिखाई पड़ रहा है। यह किस घटना को प्रदर्शित करता है? तो बच्चों यह प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। फिर कह रहा है कार बस ट्रक के पश्च दृश्यक में हम उत्तल दर्पण की जगह समतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसका एक जो मेन रीजन है बच्चों वो ये तीनों नहीं होगा। समतल दर्पण महंगे होते नहीं, समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है तो हर दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है, तो ये भी नहीं सही है। जल्दी टूट जाते हैं तो ये भी नहीं सही है। इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा द समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है अतः दृष्टि क्षेत्र कम हो जाता है। तो अगर हम समतल दर्पण लगाएंगे तो हमें वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देगी जितनी पीछे से रहेगी, और हम जब उत्तल दर्पण लगाते हैं तो क्या होता है हमें वस्तु थोड़ी बड़ी दिखाई देती है और थोड़ी पास नजर आती है। तो इससे क्या होता है कि गाड़ी चलाने वाला आदमी थोड़ा पहले ही सतर्क हो जाता है जबकि गाड़ी थोड़ी दूर पे होती है और उसको बड़े से साफ साफ दिखाई देता है। इसीलिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं ना कि समतल दर्पण का। नेक्स्ट कह रहा है आओ करके देखें। 2 समतल दर्पण लें, उन्हें एक दूसरे के समांतर रखें। अब इन दोनों के मध्य एक जलती हुई मोमबत्ती या कोई वस्तु रखें। आप इस मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब देख पाते हैं? तो बच्चों ये प्रक्रिया में यहाँ मोबाइल के नीचे नहीं दिखेगा आपको, लेकिन आपने अक्सर आप अगर कभी सैलून में बाल कटाने गए होंगे तो ज़्यादातर सैलून में समानांतर प्रतिबिंब रखे होते हैं मिरर, और उसमें आप देखेंगे तो आपको अपने ढेर सारे इमेज दिखाई देंगे। तो सेम वही क्वेश्चन है। तो मोमबत्ती के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता है और यह क्रम चलता ही रहता है। ये बड़ा मज़ा आता है। जो पहले बच्चों को लगता थी प्रदर्शनी, तो उसमें एक शीशा घर होता था,
है ना, जादुई शीशा घर, उसमें हम जाते थे तो वहाँ पे भी यही होता था कि उन्होंने दर्पणों को विभिन्न एंगल पे रखा होता है, उसकी वजह से हमारे फिगर्स अलग अलग बनते थे। नेक्स्ट कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला के निम्नलिखित अक्षरों को देखकर उत्तर दें। ABEHLMWJOXCZ, इसमें से पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है, तो यानी कि कौन उल्टा नहीं दिखाई देगा दर्पण में, तो AHMWO और X ये ऐसे अक्षर है इन सब में से जो उल्टे नहीं दिखाई देंगे। जबकि BELJC और Z, इन तीन ये जो अक्षर हैं आपके, ये सबका पार्श्व प्रतिबिंब दिखाई देगा, यानी मिरर में, ये मिरर इमेज में दिखाई देंगे। B अगर है तो B ऐसा दिखेगा आपको।